बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाकी खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की मुमकिना तैनाती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा है। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सदार, जस्टिस सरदार एजाज, इसहाक खान और समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हुसैन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर खत लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं। जजेस ने खत में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में 7 जजेस की गुंजाइश है, जबकि सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 58.33% जजेस मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही 12 में से 10 जजेस काम कर रहे हैं, जिसका तनासुब 83.33% बनता है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाज़ी की और इसमें पहला नाम अटक के शहरी का निकला। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नारोवाल के काश्तकारों की फहरिस्त का जायजा लिया। पहले फेज में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। इसमें कामयाब काश्तकार मुतल्लिका जिला के वेंडर का इंतखाब करके सोलर सिस्टम की तनसीब कराएंगे। ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 5,30,000 से ज़ायद काश्तकारों ने अप्लाई किया, जबकि 3,85,000 काश्तकार ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की कुरानंदाज़ी के अहल करार पाए। अमेरिका और थाईलैंड के हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने बड़े आलमी क्रैकडाउन में पाकिस्तान में मौजूद एक साइबर क्राइम नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है। नेटवर्क पर दुनिया भर में जराइम पेशा अफराद को हैकिंग टूल्स और फ्रॉड को मुमकिन बनाने वाली खदमात फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इस नेटवर्क को हार्ट सेंडर का नाम दिया, जिसका सरबराह मुबैना तौर पर साइम रजा था। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साइम रजा से मुतल्लिक यहाँ इसके ठिकाने के बारे में कोई तफसीलात ज़ाहिर नहीं की, सिर्फ इतना बताया है कि ये नेटवर्क 1 दहाई से ज़्यादा अरसे ऑनलाइन फॉल था। इस पर जालसाजी और बड़े पैमाने पर माली फ्रॉड की सहूलत फराहम की गई। ऑपरेशन हार्ट बुलाकर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नेटवर्क के ज़ेर इस्तेमाल 39 डोमेन और मुतल्लिका सर्विसेज को कब्जे में लेने का दावा किया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को मौजूदा माली साल के पहले 7 माह जुलाई ता जनवरी के दौरान 468 अरब रुपए के बड़े रेवेन्यू खसारे का सामना है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है, जो मुकर्रर हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 6,496 अरब रुपए जमा कर सकी। FBR का रेवेन्यू खसारा हर गुजरते महीने के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2025 के लिए आर्जी मजमूए के दादोशुमार जाहिर करते हैं कि FBR ने जनवरी 2025 में 956 अरब रुपए के मतलूबा हदफ के मुकाबले में सिर्फ 872 अरब रुपए की वसूली की है। 872 अरब रुपए की रेवेन्यू वसूली के साथ FBR ने माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमो हासिल की है। माली साल के पहले 6 माह जुलाई ता दिसंबर के दौरान रेवेन्यू खसारा 384 अरब रुपए था और जनवरी 2025 में मजीद 84 अरब रुपए के इजाफे के साथ बढ़ गया। इस तरह पहले 7 माह में मजमूई खसारा बढ़कर 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। जामपुर के इलाके कोटचटा इंडस हाईवे शिनवारी पंप पर LPG कैप्सूल ट्रॉलर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न इशफाक अहमद चौधरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान खालिद, DPO सैयद अली और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल के हमरा जायबकुआ पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जामपुर के इलाके कोटचटा इंडस हाईवे शिनवारी पंप पर LPG कैप्सूल ट्रॉलर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान खालिद, DPO सैयद अली और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल के हमरा जायबकुआ पर पहुंच गए। आतिशबाजी की इत्तला मिलने पर कोटचटा रेस्क्यू स्टेशन से रेस्क्यूअर्स ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। डेरा गाजी खान डिवीजन के दीगर अजला से भी फायर टीमें और रेस्क्यू व्हीकल्स इमदाद के लिए पहुँच गईं। गैस से भरे कैप्सूल ट्रॉलर ने दीगर ट्रॉलर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया था। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने बर वक्त पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जायबकुआ पर बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ करके पंप और होटल के तमाम अमला को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। स्टारवेशन और कूलिंग प्रोसेस से आग बुझाई गई। उन्होंने कहा कि डिवीजन भर की रेस्क्यू टीमों और एम्बुलेंसेज ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेकर आग पर काबू पा लिया है। उनका मजीद कहना था कि कंटेनर में लगने वाली आग की आला सतह पर तहकीकात कराई जाएंगी।
आसम मलिक, पक्की खबर, जामपुर। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी जेहलम की तंजीमी मीटिंग का इनेकाद खुसूसी तौर पर डेरा साबिक चेयरमैन बल्दिया मिर्जा राशिद नदीम जराल पर हुआ, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी जेहलम शेख शकील ने की। मजीद जानते हैं बिलाल रजा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी जेहलम की तंजीमी मीटिंग का इनेकाद खुसूसी तौर पर डेरा साबिक चेयरमैन बल्दिया मिर्जा राशिद नदीम जराल पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना जी साडी जेहड़ी सिटी दी तंजीम है, सदर शेख शकील साहब, जनरल सैकटरी हाफिज इजाज अपने मतलब अपने रशीद भट्ट साहब ते खालिद हजारिया साहब, नूर आलम साहब और जितने भी ओहदे अपना नासिर नायद साहब, इंफॉर्मेशन सैकटरी मेरे नाल खड़े ने, सईद साहब, खान जहीर साहब जिहड़े कि हाफिज इजाज साहब की नुमाइंदगी कर रहे सन। तो मैनू बड़ी खुशी हुई है जी कि साड़ी एक दफ़ा बड़े अरसे तो बाद एक गैदरिंग एक मुठ हो के चलना और असी ये पैगाम आला क़यादत तक भी देंगे, बल्कि चला गया होना पैगाम। और जोड़े मसले मसाइल ने इंशाअल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट हैं साड़ी CM, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी जेहलम शेख शकील ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस वालों का भी और तमाम दूसरे दोस्तों का भी जिन्होंने ये कीमती वक्त निकाला। दरअसल ये सिलसिला कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया था कि बिल्कुल खामोशी थी यहाँ। हम दोस्तों ने चंद ने बैठ के फैसला किया कि ये हमें खामोश नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है और ख़ास कर ये पहला पत्थर जो है ना ये हम फेंकेंगे। हमने आज पहला पत्थर फेंका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि तकलीफ ये थी कि आज अगर मरियम नवाज पंजाब के लिए इतने कारनामे अंजाम दे रही हैं, इतने ज़िली तंजीम से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला जेहलम हाफिज इजाज जंजुआ की खुसूसी हदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िला जेहलम खान ज़हीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। सबसे पहले तो मैं सिटी तंजीम को और यूथ विंग के अहदेदारान को, उसकी तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें तो हमारे ज़िली सदर जनाब हाफिज महमूद जंजुआ साहब ने मुझे और सईद अरशद साहब को यहाँ पे नुमाइंदगी के लिए भेजा था कि हमारी ज़िले की नुमाइंदगी हो जाए। हाफिज साहब ने आना था लेकिन उन्होंने अपने 2 नुमाइंदे हमें भेजे। हमें आज ये खुशी है कि जिस तरीके से मिर्ज़ा राशिद साहब के साथ या शेख शकील साहब, रशीद भट्ट साहब ने जिस तरीके से यहाँ तंजीम को इकट्ठा किया है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से के लिए, मरियम नवाज साहबा से और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जो पैगाम भेजा है। जॉइंट सेक्रेटरी ज़िला जेहलम चौधरी तासीर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला जेहलम चौधरी सईद अरशद ने खुसूसी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिटी की जो तंजीम है उसका ऑफिशियल इजलास था और डिस्ट्रिक्ट की जो नुमाइंदगी है उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे थी और मेरे साथ खान ज़हीर साहब हैं, उनके ज़िम्मे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी हाफिज इजाज जंजुआ साहब की तरफ से लगाई गई थी। हम बतौर ऑब्ज़र्वर इस मीटिंग में शिरकत किया हमने और इस मीटिंग की जो मेज़बानी है वो मिर्ज़ा राशिद साहब हैं, साबिक चेयरमैन बल्दिया हैं। इन्होंने अपने डेरे पर इसकी मेज़बानी की है और तमाम तंजीम बशमूल मेरे मामिन का मशकूर हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी मेज़बानी जो है वो तमाम हमारे जो कारकुनान है उसकी की। ये हमेशा से ये जो डेरा है ये मुस्लिम लीग नून का। सिटी जेहलम की इस अहम मीटिंग में तंजीमी अहदेदारान और कारकुनान, यूथ विंग के नुमाइंदों और कौंसलर हज़रात ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में तंजीमी उमूर के अलावा सिटी जेहलम के अवामी मसाइल ज़ेरे बहस आए। इंतज़ामिया की जानब से हमें मसलसल इग्नोर किया जा रहा है। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो कोई हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज की मीटिंग का मकसद शहरी मसाइल के बारे में भी बातचीत करना था। इसके बाद फोरम ओपन कर दिया गया ताकि हर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ख्याल कर सके। तकरीब के आखिर में मेजर आसिफ ने पाकिस्तान की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं चौधरी यूसुफ इकबाल नंबरदार मुस्लिम लीग का हिस्सा, मुस्लिम लीग नून का जेहलम से। आज हमारी मीटिंग थी सिटी मुस्लिम लीग नून सिटी और यूथ विंग की ज़िला जेहलम की। मिर्ज़ा राशिद साहब हमारे भाई हैं, उनके डेरे पे हुई और माशाल्लाह एक अच्छी कामयाब मीटिंग थी हमारी। हमारी मीटिंग का मोटो तो ये था कि तरक्याती जो काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी,
माशाल्लाह से आप सबके सामने है कि मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर-ए-आला जो है वो किस जोशो खरोश से काम कर रही हैं। पंजाब में आप देखें कितने प्रोजेक्ट वो लेके आई हैं, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया, मेडिकल के हवाले से गांव-गांव में गाड़ी पहुंच रही है, हर मोहल्ले में पहुंच रही है, सेहत आपकी दहलीज पे पहुंच रही है। उसके बाद गरीबों के लिए जो ये भी इनिशिएटिव लिया गया रमज़ान में जो उनको राशन वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो तंजीमी मीटिंग हुई है हमारी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे सिटी सदर, हमारे सिटी जनरल सेक्रेटरी साहब, यूथ विंग के सदर साहब, इन्होंने ये जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप लिया है और ये मेरे ख्याल में हर मंथ में होनी चाहिए। और बाकी रही बात कि हमारे पंजाब लेवल पे मरियम नवाज़ साहबा जो प्रोजेक्ट दे रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान, इस पंजाब की आवाम के लिए इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी काविश मोहतरमा की साबित होगी। और इस प्रोजेक्ट में आप देख लें कि हमारे झेलम में भी जो फंड्स अभी आए हैं हमारे बिलाल रजा, पक्की खबर, जेलम। सऊदी अरब के सनती शहर अल जबेल में अदारा साबिक की तरफ से STM 2025 के नाम से एक अजीम शान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी समेत पूरी दुनिया से कारोबारी लोगों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं सऊदी अरब से आबिशा मुंजान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के सनती शहर अल जबेल में अदारा साबिक की तरफ से STM 2025 के नाम से एक अजीम शान नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदीया समेत पूरी दुनिया से कारोबारी लोगों ने शिरकत की। इस नुमाइश का मकसद दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के सनती पैदावार को एक दूसरे के साथ मुतारफ कराना और रोजगार के मौके फराहम करना है। नुमाइश में आए हुए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तानी माशियत मजबूत होगी। साबिक ने मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को एक प्लेटफार्म दिया है जिस पर आकर वो अपने प्रोजेक्ट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। Okay, let me share the team of Harisco who are serving in the kingdom, and their dedicated effort is making us more shining in the kingdom region. Along with us is Mr. Tasawwur, who is taking care of our procurement. Then Mr. Ashraf, he is our strategic partner for the IT security and industrial security solutions. Then we have Mr. Altaf Muqaddam, our director operation. He is taking care of our whole business. Then we have Mr. Hasnan, who is taking care of the finance and accounts of the company. Then we have Mr. Imran, who is taking care of the HR, admin and other role. Then we have Mr. Nawaz, who is taking care of the marketing and business. Then we have Ms. Hassa, who is our GRO and he is taking the public relationship affair with us. Then we have Mr. Riaz, CEO of the company Harisco. Then we have Mr. Uwais, who is senior sales engineer and taking care of all the bidding. Then we have Mr. Shahir, who is taking care of IT solution, and then we have Mr. Faizan, who is looking towards the electrical and IT solution of the company. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon. This is Aslan Khan, General Manager of Harisco Saudi Limited. Today we are going to present you our booth number A18 at Sabiq STM 2025. This is the second day of the event, and Alhamdulillah, Harisco here is presenting their services in the domain of industrial solution. Right from the beginning, you can see that this is our industrial solution for the VOC and wastewater storage pond, and we are serving Sabiq and Aramco for these solutions. Along with that, we have a specialized solution for CCTV and industrial security systems. Iris is our partner from USA. And याद रहे, इस नुमाइश में 50 से ज़ायद मुल्कों के नुमाइंदों समेत 500 से ज़ायद सनती कंपनियों ने शिरकत की। आबिद शामून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। खित्ता पटवार की धरती के एक और सपूत ने वतन अजीज पर अपनी जान निछावर कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली में मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद को आबाई गाँव तोप मानकियाला में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के चंद दिन कबल ही शादी हुई थी। तफसीलात जानते हैं अब्दुस्तान न्याज़ी की इस रिपोर्ट में। खित्ता पटवार की धरती के एक और सपूत ने वतन अजीज पर अपनी जान निछावर कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली में मादरे वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद को आबाई गांव तोप मनक्याला में फौजी एजाज के साथ पुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद की चंद दिन कबल ही शादी हुई थी। शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान समेत
बड़ी तादाद में इलाके की सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात और अवाम ने शिरकत की। शहीद मेजर हमजा इसरार को नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाजात के साथ आबाई इलाका में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। इससे कबल जब शहीद का जश्न खाकी आबाई गांव पहुंचाया गया तो सैकड़ों अफराद ने एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शहीद का इस्तकबाल किया, जबकि फजा नाराए तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अहले इलाका का कहना है कि शहीद मेजर हमजा इसरार की शहादत से हमारे सर फख्र से बुलंद हैं कि हमारे गांव के सपूत ने वतन अजीज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है और हमें अपने बहादुर जवान की शहादत पर फख्र है। अब्दुस्तार नियाजी, पक्की खबर, गुजर खान। खबर शामी कहते हैं गुजर खान से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गुजर खान शहर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान खिजर जहूर कर रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला पुलिस की मदद से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मजीद जानते हैं अब्दुस्तार नियाजी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गुजर खान शहर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान खिजर जहूर कर रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला पुलिस की मदद से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब के वाज़े इक़दामात पर गुजर खान शहर में ऑपरेशन के दौरान खोखा बाजार, लंडा बाजार, अयासा रोड, मैन बाजार, शॉपिंग सेंटर, अलवाई गली, बड़की जदीद की मार्केटों और सर्विस रोड के साथ वाक़े कारोबारी मराकज़ के बाहर मौजूद तजावजात को मस्मार कर दिया गया। दुकानात के बाहर बने हुए शेड्स और थड़े हटाकर बाजारों को कुशादा कर दिया गया है। एंटी एनक्रोचमेंट टीम को ऑपरेशन के दौरान मज़ामत का सामना भी करना पड़ा, जिस पर कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिए गए हैं, जबकि गुजर खान के मकीनों की जानिब से तजावजात के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन का खैर मकदम करते हुए बाजारों और मार्केटों के रास्ते कुशादा करने पर इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अब्दुस्तार नियाजी, पक्की खबर, गुजर खान। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फखर के साथ बाबर ओपनिंग करेंगे, फैसला हो गया। कौमी टीम इंतजामिया ने बाबर आजम को मेगा इवेंट और इसके बाद पाकिस्तान टीम में वो किरदार अदा के लिए कहा है कि जो भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर अदा करते थे। बाबर आजम ने ये मुश्किल मिशन मुकम्मल करने पर आमादगी जाहिर की है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जिस 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है, इसमें वाहिद रेगुलर ओपनर फ़खर जमान है, जबकि कौमी सेलेक्टर असद शफीक ने कहा है कि इनके साथ दूसरे ओपनर का फैसला मैच से कब किया जाएगा। टीम इंतजामिया के हद दर्जा मुसद्दका ज़राए ने तस्दीक की है कि केप टाउन टेस्ट के पहले दिन पहले घंटे पर जब साइम अयूब के टखने पर चोट लगी, इसी वक्त आकिब जावेद और दीगर कोचेस को अंदाजा था कि साइम अयूब की इंजरी संजीदा नौयत की है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।